हेलो फ्रेंड्स। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। आखिरकार वेंकटेश प्रसाद जो फॉर्मर इंडियन बॉलर हैं, उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने 11 फरवरी को जो ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू किया तो उनका पूरा गुस्सा उन्होंने केएल राहुल के ऊपर निकाल दिया। और हालांकि उन्होंने क्या कहा देखते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे केएल राहुल से कोई शिकायत नहीं है, केएल राहुल की टैलेंट और एबिलिटी पे भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस केएल राहुल की आ रही है पिछले 8 सालों में जब से वो उन्होंने खेलना शुरू किया है और उसके बाद 46 टेस्ट मैचेस में केवल 33-34 का एवरेज है, तो इसके बाद भी उनको इतना लंबा रन क्यों दिया जाता है जबकि वो एक मैच में परफॉर्म करने के बाद कंटिन्यूस फेल हो जाते हैं। और ये बात तो हम सभी कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि वेंकटेश प्रसाद यहाँ पे ही नहीं रुके, फिर उन्होंने जो बखिया उधेड़नी शुरू की है तो उन्होंने सिलेक्टर्स को भी लपेटे में ले लिया और पुराने एक्स क्रिकेटर्स को भी लपेटे में ले लिया कि एक्स क्रिकेटर्स कुछ नहीं बोलते हैं और केएल राहुल के फेल होने की वजह से जितने भी डिजर्विंग लोग हैं जो कि बेंच पे बैठे हुए हैं उनको मौका नहीं मिलता है। और सिलेक्टर्स के बारे में तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल डायरेक्टली कि ये फेवरेटिज्म का मामला है, क्योंकि केएल राहुल के फेल होने के बाद भी उनको कंटिन्यूस मौके दिए जाते हैं और बाकी क्रिकेटर्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो चले गए अपने जमाने में, जबकि वो शिव सुंदर दास और किस किस का नाम उन्होंने लिया है कि उनको लंबा रन नहीं दिया गया। वो बेचारे जरा से फेल हुए और उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। फिर करंट क्रिकेटर्स में उन्होंने कहा मयंक अग्रवाल की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल से ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो बेचारा सा फेल हुआ 2-3 पारियों में, उसको बाहर कर दिया और आज तो वो रेकनिंग में ही नहीं है। इसी तरह हनुमा विहारी जिसने मर मर के इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट बचा के दिया और उसके बाद भी आज वो बेचारे के आसपास भी कहीं नहीं है। तो ये जो भी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। वो तो ये कह रहे हैं कि शिखर धवन को भी इतना मौका नहीं दिया गया, जैसे ही वो फेल हुआ उसको बाहर कर दिया। नए प्लेयर्स में शुभमन गिल और सरफराज का उन्होंने नाम लिया, सरफराज खान, कि ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम सभी लोग बल्कि टीम मैनेजमेंट इंतजार कर रहे हैं कि केएल राहुल कब परफॉर्म करेंगे। और वो तो ये कह रहे हैं कि अगर 50 रन बना भी दिए उन्होंने तो फिर उनको लंबा रन मिल जाएगा। हालांकि इस जो भी आउटबर्स्ट इनका वेंकटेश प्रसाद का था इसके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ एक आकाश चोपड़ा जरूर उनको जवाब देते हुए दिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि वेंकी भाई आप ज्यादा नाराज मत हो। और दूसरी बात ये कि ये जो आपको कहना था ये आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत है, क्योंकि टेस्ट मैच चल रहा है और इसके बीच में आपको नहीं कहना चाहिए था। तो हालांकि बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा, लेकिन वेंकटेश प्रसाद ने तो अपना गुस्सा उनके ऊपर भी निकाल दिया। हालांकि जवाब बहुत पोलाइट तरीके से ही दिया, लेकिन उसमें लिख दिया कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है और ये बात किसी ना किसी को तो कहनी ही है। और वेंकटेश प्रसाद तो और भी आगे चले गए कि यहाँ तो ये हो रहा है कि पुराने क्रिकेटर्स इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि उनको चिंता इस बात की है कि वो आईपीएल फ्रेंचाइज का कप्तान है और उनका पोटेंशियल जो एसोसिएशन कुछ हो सकता है, इसकी वजह से वो सारे चुप बैठे हुए हैं। तो ये मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, हालांकि इट इज अ लिटिल हिटिंग बिलो द बेल्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, पुराने क्रिकेटर्स इसलिए भी बात नहीं करते हैं कि वो अपने संबंध भी नहीं खराब करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि पैचेस में ही सही राहुल बैटिंग करते हुए तो अच्छे दिखे हैं। अब वही होता है कि किस हद तक हमको वेट करना चाहिए। अब ये डिबेट का विषय हो सकता है कि कोई आदमी अगर फेल हो रहा है तो उसको कब तक हम चांसेस देंगे। और जब शुभमन गिल जैसे बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं जो कि टॉप फॉर्म में हैं, जिन्होंने अभी 200 भी रन बनाए और 100 रन भी बनाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बैठे हुए हैं, तो बेंच पे बैठने से किसी प्लेयर को कोई फायदा होता नहीं है। और केएल राहुल के सक्सेसफुल होने की उम्मीद हम कब तक करेंगे, क्योंकि जैसा रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ने कहा कि हम केएल राहुल को बैक करेंगे, तो मतलब कब तक बैक करेंगे आप?
अब दूसरी बात यह है कि अभी जो थर्ड टेस्ट एंड फोर्थ टेस्ट के लिए जो टीम अनाउंस हुई है उसमें एक काफी सिग्निफिकेंट चीज हुई है, जो केएल राहुल का जो वाइस कैप्टन का जो टैग था वो हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब केएल राहुल वाइस कैप्टन नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि हो सकता है कि वाइस कप्तानी से राहुल को इसीलिए हटाया गया है कि अब थर्ड टेस्ट में उनको टीम से बाहर कर दिया जाए। हालांकि किसी भी प्लेयर को टीम से बाहर करने के लिए उसका कप्तानी या वाइस कप्तानी का टैग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। इसके लिए तो और भी बहुत बहाने बनाए जाते हैं। जब कई बार पहले भी हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जब कंटिन्यूसली फेल हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, तो अगले मैच में जब टीम मैनेजमेंट को उसे नहीं लेना होता है तो वो कह देते हैं कि उसको निगल हो गया। तो वो निगल क्या होता है ये हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। एक मैच में जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है तो अगले मैच में उसको निगल हो जाता है। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है ये ना कहने का कि उसको हमने निकाल दिया टीम से या हमने उसको ड्रॉप कर दिया। और एक और दूसरा तरीका ये होता है कि हमने उनको रेस्ट दिया है। लेकिन सबसे अच्छा बहाना तो होता है निगल आ गया और ये उनको थोड़ा सा कंधे में परेशानी हो रही थी, पैर में परेशानी हो रही थी, या उनका पैर मुड़ गया, इसलिए हमने रेस्ट दे दिया उनको और फिर धीरे से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है, ये डिप्लोमेटिक तरीका है। देखना है कि अब टीम मैनेजमेंट क्या करती है। अब अगले मैच में अगर राहुल को ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि राहुल की प्रॉब्लम है, उनको कॉन्फिडेंस की गोली खानी बहुत जरूरी है। वो कहीं से भी ढूंढे उसको, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की गोली खा के आए। वो जब तक कॉन्फिडेंस उनको नहीं आएगा तब तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती है। आईपीएल में जिन फ्रेंचाइज के वो कप्तान रहे हैं, जैसे वो पंजाब की टीम के कप्तान थे, उसमें हालांकि उन्होंने जब भी रन भी बनाए तो भी उनका बैटिंग का जो स्टाइल था, जो तरीका था, वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं लगा। वो 50-60 रन भी बना लेते हैं तो वो उसमें वो इतना डर के खेलते हैं कि टीम हार जाती है। वो ये तो पिछले सालों की उनकी टीम की परफॉर्मेंस से ही पता चलता है। और दूसरी बात यह है, मुझे शिकायत है इंडियन टीम मैनेजमेंट से। मतलब इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने के बाद इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि राहुल इज नॉट अ कैप्टेंसी मटीरियल। राहुल को कप्तानी आती ही नहीं है। राहुल ने इतने ब्लंडर्स किए हैं कप्तानी में, वनडे मैचेस में भी, T20 में भी और टेस्ट मैचेस में भी, कि वो किसी भी तरह से कप्तानी करने के लायक नहीं है। उनको अगर टीम में खिलाना है तो एज अ बैट्समैन ही खिलाना है बस। और ऐसे जो लेस कॉन्फिडेंट प्लेयर को अगर आप कप्तान भी बना देंगे तो ये पूरी टीम के ऊपर रब करता है, जो कि हमने देखा भी। और साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, पूरी टीम की बैंड बज गई। और जब कप्तान ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस कैसे इंस्टिल करेगा? वो किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। टीम का सेनापति अगर जाके और डरपोक तरीके से खेलेगा तो फिर टीम क्या परफॉर्म करने वाली है? तो मुझे लगता है कि वेंकटेश प्रसाद ने जो कहा, जो पेंडोरा बॉक्स खोला है, ये देर सवेर होना ही था। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जो उन्होंने एक्सपोज किया डायरेक्ट चार्ज करके सिलेक्टर्स के ऊपर, कि ये जब आप एक्सटेंडेड रन इतना ज्यादा देते हैं तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इट डजंट सेंड अ गुड मैसेज टू द पीपल सिटिंग ऑन द बेंच। वो डिमोरलाइज होते हैं और अल्टीमेटली टीम में जो भी बेंच पे प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, बेंच पे बैठे बैठे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो सकती। उनको ग्राउंड में लाना जरूरी है। तो देखते हैं थर्ड टेस्ट मैच में क्या होता है। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, वेंकटेश प्रसाद ने सही कहा या नहीं कहा? और आपके क्या व्यूज हैं? वेंकटेश प्रसाद को टीम में होना चाहिए या नहीं, सॉरी, केएल राहुल को टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाकी क्या होता है वो तो पता चलेगा 1 मार्च को। तब तक के लिए हम वेट करते हैं और सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।